शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि परमात्मा सुख रचता है न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं, भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा ही अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। तो ये बात हमें समझना है। उत्तर है, देखो, पहले तो हम ये कहेंगे कि ये कर्म की गुह्य गति बहुत सूक्ष्म है। दुनिया में अभी तक स्थूल रूप में ही बताया गया है, लेकिन अभिज्ञान मार्ग में आध्यात्मिक रीति से कर्मों की गुह्य गति सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा ने आके बताई। तो इस कर्म की गुह्य गति के टॉपिक हमने YouTube ऊपर रखी है, बहुत गुह्य रखा है। वो टॉपिक आप अगर सुनेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारा ग्रुप वाइज रखा है। वैसे भी ये सृष्टि परिवर्तन का और परमात्मा के बातों का सारे राज गुह्य से गुह्य बातें रखी है। आप खुद भी सुनो और फिर लाइक शेयर और कमेंट भी करो। इससे घर बैठे आप पुण्य कमाएंगे। एक तो ये पैसा डोनेशन में जाएगा तो वो भी पुण्य मिलेगा, और आपकी कमेंट से औरों को सुनने के मन होवे, प्रेरणा मिले तो दूसरा भी भाग्य बनेगा। तो जरूर पुण्य कमाओ और आगे बढ़ो। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि देखो, दुनिया में भी क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही सुख दुख देते हैं, उसके बिना तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। दूसरी साइड पर हम ये भी कहते हैं कि हमें भगवान क्यों दुख देते हैं। तीसरी साइड पर यह भी कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है या बीमारी आती है तो मुंह से यही निकलता है कि भाई भगवान को हम पुकारते हैं, कहते हैं हे भगवान, हमें ये कौन से कर्म की ऐसी भोगना दी है, ऐसा क्या हमने किया है जिससे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। और हमें भी घर में छोटेपन से यही सिखाते हैं ना कि अच्छा करो तो अच्छा सुख मिलेगा, पुण्य ऊपर आएगा, पाप कर्म नीचे चले जाएंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। तो इतनी विरोधाभास है। वैसे भी सारी भक्ति में आजकल शास्त्रों में सब इतना मिक्सचर हो गया है जिससे आज की जनरेशन, न्यू जनरेशन उसमें मानती ही नहीं है और भक्ति से, परमात्मा से दूर होती जा रही है। तो बात यह समझनी है कि क्या परमात्मा हमें दुख देते हैं? परमात्मा ने सुख देने के लिए सुख की दुनिया जरूर रची है, वो दुनिया रचते हैं, लेकिन साथ में कर्म के नियम रख दिए हैं। उससे हमें जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त होता है। वे किसी को न तो दुख देते हैं, न ही किसी को ऐसे पर्सनल फेवर करके सुख देते हैं। लेकिन कर्म का नियम बनाने वाले तो वो ही है ना। जैसे कंपनी के मालिक होते हैं, वो कंपनी खोलते हैं, तैयार करते हैं, फिर वो तो कंपनी में नहीं बैठते, उसकी कंपनी को अच्छी रीति चलाने के लिए उसके नियम बनाते हैं जिससे उसको कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन
अगर कोई गलत करता है तो नियम अनुसार दंड मिलता है, और अगर कोई अच्छा करता है तो बोनस मिलता है। ये मिलता है किसी लिए? वो आत्मा जो काम कर रही है उसके कर्म के वजह से वो अप्रिशिएट करते हैं या दंड देते हैं। तो बनाने वाला, नियम बनाने वाला कौन? डायरेक्टर ही है ना, जो कंपनी बनाता है। लेकिन वो खुद नहीं दंड देता ना, कर्म के हिसाब से उसको दंड मिला, क्योंकि नियम के विरुद्ध काम किया। ऐसे ही परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, वो सिर्फ समझाते हैं कि कैसे कर्म करने से तुम्हें सुख मिलेगा। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो वो सुख मिलता है, और अगर हम विरुद्ध कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। चॉइस हमारी है, और उनके नियम अनुसार हमें सुख दुख मिलता है, वो तो देते नहीं है। इसीलिए कहते हैं उनके द्वारा ही अच्छा व बुरा फल मिलता है, वो देता नहीं है। देने में और प्राप्त करने में अंतर है, दोनों चीज अलग है। इसीलिए मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई भी मनुष्य है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे साधु संत है, वो पक्षपात कर सकता है। किसी को अच्छी रीति बात कर कर खुश कर सकता है, किसी को ऐसा व्यवहार करता दुख होता है। ये शरीरधारी कर सकते हैं, परमात्मा नहीं कर सकता, उसका तो शरीर है ही नहीं। इसीलिए परमात्मा को पहले हमें समझना है, वास्तव में भगवान कौन है। अगर वो शरीर धारण करता तो वो भी ऐसी फेवर करता। और अगर ये नियम नहीं होता तो सब ऐसे ही कहते ना, कर्म के नियम नहीं बनाते तो फिर भगवान को इंटरफियर होना पड़ता है। और फिर अगर बुरे कर्म का फल दे, वो पनिशमेंट देता, तो सब क्या कहते हैं, क्यों भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान न्यारा और प्यारा रहता है, अलग हो जाता है। इसीलिए वो किसी की भी ना तो फेवर करता है, ना किसी को दुख देता है। अगर वो फल देता तो सब भगवान को ही ब्लेम करते कि पक्षपात कर रहे हैं। इसीलिए सब नियम अनुसार ही चलता है। ये सारा विश्व परमात्मा की बनाए हुए नियम से चलता है। परमात्मा को कुछ नहीं करना पड़ता, उसका काम सिर्फ एक ही है। जब आत्मा तमोप्रधान हो जाती है, दुनिया में दुख बढ़ जाता है, असह्य हो जाता है, तब नीचे आकर ये सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आत्मा को फिर से ज्ञान देकर शक्तिशाली बनाने का कार्य उनका है। इसीलिए ये सारी सृष्टि जो चलती है ना, वो भी कोडलेस, सारी एक ये नेटवर्क है उसका भी। दुनिया में साइंस वालों ने तो अभी नेटवर्क तैयार किया 50-60 साल से। ये भी जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए और उसकी शक्ति नीचे आई, डायमेंशन खुल गया, तब ये साइंसों ने सब ढूंढना शुरू किया और नेटवर्क बनाया। आज सारी दुनिया में साइंस अनुसार बनाए हुए साधनों से ही सब कुछ चलता है। मनुष्य रोबोट बनते जा रहे हैं। तो ये तो अभी थोड़े साल से, लेकिन परमात्मा का नेटवर्क
और कोडलेस जब से ये अबजों साल से जब से सृष्टि शुरू हुई ना, तब से ये कोडलेस चल रहा है और सारा नेटवर्क चल रहा है। इसीलिए हमें ये बातों को अच्छी रीति समझना है और कर्म पर पूरा ध्यान देना है। इस बातों में गुह्यता में समझना है, यूट्यूब पर समझ सकते हैं। ओम शांति। का प्रश्न है कि योग की 4 अवस्था वाले वीडियो में आपने बताया कि सूक्ष्म शरीर में ही सारे जन्म के पाठ भरे हैं और अब हमको सूक्ष्म शरीर को खत्म करके ही परमधाम वापिस जाना है। तो हमारा जब सतयुग में जन्म होगा उसमें फिर से नया सूक्ष्म शरीर बनेगा कर्म के अनुसार, और वही सूक्ष्म शरीर संगम युग तक रहेगा, फिर से उसे खत्म करके परमधाम जाना होगा। उत्तर है हाँ, ये समय अंतिम समय है। आत्मा के सारे हिसाब किताब चुकतु कर आत्मा फिर से शरीर रूपी कपड़े छोड़कर यहाँ से जाना है, क्योंकि परमधाम में कुछ भी नहीं जा सकता। और फिर से जब नई दुनिया श्री कृष्ण की दुनिया शुरू होगी तो हम फिर से वापिस आएंगे, तब हमारा सूक्ष्म शरीर फिर से बनेगा। लेकिन वो वही शरीर होगा जो 5000 साल में हमने जो किया है वही फिर से बनता जाएगा, क्योंकि हमने 10 डायमेंशन में कर्म की गुह्य गति में और जो पे सुख हम टॉपिक लिख रहे हैं संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति, और बहुत सारे टॉपिक में हमने समझाया कि एक ईथर तत्व है। वो ईथर तत्व में सारे विश्व की सभी चीजों, आत्माओं की जो भी बातें वाइब्रेशंस के रूप में सब कुछ अंदर छपता है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसमें फिर से मिल जाता है। और जब हम इस सृष्टि पर आत्मा फिर से आती है तो जैसे जैसे समय, हमारे विचार, जगह, स्थान, ये सब इकट्ठे होते जाते हैं, विचारों द्वारा सब नजदीक आते हैं और फिर से वही सूक्ष्म शरीर जो कल्प पहले था वो तैयार होता जाता है और फिर संगम युग आता है, पूरा तैयार हो जाता है और फिर बाबा आएगा तो ये सूक्ष्म शरीर को फिर से डिस्ट्रॉय करके परमधाम जाना है। तो ये 5000 साल का ये चक्र का जो सूक्ष्म शरीर है वो बनता है, खलास होता है। ठीक है। ओम शांति।